सबसे पहले तो आपका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज हमने पत्रकार वार्ता दो मुद्दे पर बुलाई है। एक तो हम चुनाव को लेकर 8 नवंबर को मांगरोल में एक बड़ी आम सभा कर रहे हैं और वो आम सभा 1 बजे से 3 बजे तक चलेगी। उसके बाद 3 बजे से मांगरोल से चालू होकर और सीसवाड़ी तक हमारा रोड शो रहेगा। दूसरा, हमने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है। वो घोषणा पत्र भी आपके सामने रखेंगे, जिसमें हमने जो भी यहाँ की जो समस्या अंता की उनको इंगित करते हुए इन समस्याओं पर को दूर करने का हम इस चुनाव में प्रयास करेंगे। ये घोषणा पत्र है क्षेत्र को भ्रष्टाचार गुंडा राज से पूर्ण मुक्त कराना, किसानों के हितों में सतत संघर्ष करना, मुआवजा, समर्थन मूल्य, खेतों में जो रास्ते नहीं है उनके लिए रास्ते बनाना। 12 मांगरोल जो जर्जर सड़क है उसका 2026 में ही निर्माण कर जनता को समर्पित करेंगे। अंत में सब्जी मंडी सुव्यवस्थित बनाएंगे। मांगरोल में सब्जी मंडी तहसील रोड पर शिफ्ट की जाएगी। बदहाल बंद पड़ी कृषि मंडी को तुरंत प्रभाव से पुनः चालू करवाया जाएगा। सभी समाजों के हितों में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। समानता, सद्भावना से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से क्षेत्र का समुचित विकास व जीवित के कार्य किए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 किया जाएगा। गौ माता संरक्षण और संवर्धन हेतु विधेयक के लिए संघर्ष किया जाएगा। अंत में बस स्टैंड बनाने के लिए प्रयास करेंगे। सुव्यवस्थित पेयजल व विद्युत आपूर्ति के लिए काम करेंगे। बेरोजगारों और रोजगार संबंधी समस्याओं पर युवाओं के लिए सतत संघर्ष करेंगे। ये 13 सूत्रीय हमने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, जिस पर आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी उसके बाद हम इस पर काम चालू कर देंगे। उपचुनाव 11 नवंबर को है, 14 को वोटिंग है। जिस तरह से हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में देवतुल्य मतदाताओं बंधुओं से मिल रहे हैं, उनका समर्थन मांग रहे हैं और जिस तरह से भरपूर समर्थन आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि नरेश नहीं, अंता की जनता परिवर्तन और बदलाव के लिए ये चुनाव लड़ रही है। और ये लगता है कि ये चुनाव जनता ने जो हमने मुद्दा दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ और किसानों की खुशहाली के लिए, उससे जनता आसान्वित है। जनता को विश्वास है कि नरेश मीणा अगर विधायक बनेगा तो जनता के लिए काम करेगा और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेगा। आपका कोई अभी जो आपने सवाल किए इसमें एक मुद्दा है कि किसानों का अभी यूरिया देखिए, अभी आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव चल रहा है, बारिश का मौसम है। मुझे लगता है कि अभी किसान जो है यहाँ पर अभी खाद के लिए जो किल्लत चल रही है, लेकिन अभी हम आचार संहिता में तो कोई आंदोलन कर नहीं सकते, ना हम कुछ बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 14 तारीख तक या 20 तारीख तक लगभग बुआई हो जाएगी। उसके बाद खाद की जरूरत नहीं पड़ती, जो डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में यूरिया खाद की जरूरत पड़ती है। और जब एमएलए में बन जाऊंगा तो फिर उसमें यूरिया खाद के लिए घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे ही हम दिलवा देंगे। जिस दिन विधायक नरेश मीणा बनकर निकलेगा उसी दिन खाद का पूरा कोटा अंता की धरती पर अंता के लोगों को दिलवा दिया जाएगा। नरेश मीणा का मुकाबला कांग्रेस से या बीजेपी से? दोनों से नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सेकंड पद के लिए उसके लिए कंपटीशन कर रही है। हम बहुत आगे हैं। हमारा मकसद है, अब जिस तरह का जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जनता का जो प्यार हमें मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों की जमानत जब्त होगी। नरेश जी, केजरीवाल ने आपका समर्थन किया है, तो आपकी सभा में क्या केजरीवाल जी भी आएंगे आपके? देखिए, आप देख रहे होंगे पूरी आम आदमी पार्टी हमारे साथ खड़ी है, उनका कैडर हमारे साथ खड़ा है। अब ये तय आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये तय करा है कि किसी भी सूरत में नरेश मीणा को चुनाव जिताना है। अब ये तय वो आम आदमी पार्टी करेगी, किसको लाना है, कब लाना है, कैसे लाना है, किस समय पे लाना है। तो हम अभी बात करेंगे इस मामले में। राजकुमार रोत या हनुमान बेनीवाल भी आएंगे? देखिए, मैं
थर्ड फ्रंट से लड़ रहा हूँ, चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो भी कांग्रेस और बीजेपी से इतर जो समझते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, राजस्थान में तीसरा मोर्चा देखना चाहते हैं या तीसरे विकल्प के रूप में देखना चाहते हैं, उनको सबको मैंने आमंत्रित किया। अगर वो आते हैं तो स्वागत है। कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं कि नरेश मीणा बीजेपी के टूल बनकर काम कर रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ते हैं। देखिए, मैंने तो बीजेपी की राज में 8 महीने जेल टोंक में काटी, 40 दिन मैंने झालावाड़ की जेल काटी। अगर मैं टूल होता तो शायद मुझे नहीं लगता है जो जुर्म मैंने नहीं किया, 323, 341 में 8 महीने की जेल कटवाई। एक शांति रूप से धरना दे रहा था झालावाड़ में, उसमें जेल 40 दिन की कटवा दी। अगर नरेश मीणा टूल होता तो ये नहीं होता। हाँ, टूल जो कह रहा है प्रमोद जैन भाया, वो भारतीय जनता पार्टी का टूल है, ओम बिरला अमित शाह का मिला हुआ है। और यही कारण है कि उसमें 18 मुकदमे फ्रॉड के होने के बावजूद भी, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उस प्रमोद जैन भाया पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दुर्भाग्य की बात है कि जहां कांग्रेस और विपक्ष पर जिस तरह से ईडी सीबीआई आती है, हमने देखा केजरीवाल साहब को जेल में डाला, हमने देखा हेमंत सोरेन को जेल में डाला, राजस्थान में प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी सीबीआई जा सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार में जब भ्रष्टाचार के आरोप प्रमोद जैन भाया पे लगे, जहां बीजेपी के एक मंत्री ने 67,000 करोड़ का आरोप प्रमोद जैन भाया पे लगाया, फिर उस पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं आती, उस पर कोई तरह की कार्रवाई क्यों नहीं आती? इसका मतलब है वो कहीं कहीं भाजपा से मिला हुआ है। और ये तो साबित हुआ जब प्रमोद जैन भाया की वाइफ उर्मिला जैन भाभी, जिसके 12 वोट आए कांग्रेस से चुनाव लड़ी जिला परिषद का और 13 वोट बीजेपी का आया, उसके बावजूद वोट क्रॉस हुआ और प्रमोद जैन भाया की घरवाली उर्मिला जैन 13 वोट लेकर चुनाव जीती। इसका मतलब है साफ है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं है, यहाँ मिली भगत है, गाला मेल है। जहाँ ओम बिरला शांति धारीवाल कोटा में मिलकर काम करते हैं, वहीं 12 में प्रमोद जैन भाया प्रताप सिंह भी मिलकर काम करते हैं। अंता की जनता नरेश मीणा को वोट क्यों देकर चुने? अंता की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेश मीणा को वोट देगी। अंता की जनता जो यहाँ पे जो फसलें चौपट हो गई, आज दिन तक मुझे दुर्भाग्य की बात यह है कि अन्नपूर्णा नगरी कहा जाता है 12 को, उसके बावजूद भी आज दिन तक किसानों के फसल बीमा की किसी ने बात नहीं की, आज दिन तक समर्थन मूल्य पे किसानों की किसी ने बात नहीं की। आज दिन तक हर साल खाद की दिक्कत आती है, लाइट की दिक्कत आती है। जहाँ रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर बरसों पहले आ सकती है, जहाँ ईआरसीबी 5 साल पहले ईआरसीबी की चर्चा चली और उसके बाद नौनेरा इसरदा बन गया, बहुत गति से काम चल रहा है। लेकिन हाड़ौती में परवन वरद परियोजना का हम वर्षों से नाम सुन रहे, परवन परियोजना बनेगी और पानी आएगा, लेकिन आज भी बपौर से चौकी से लेकर सुंदलक और थामली तक आज भी खेत सूखे पड़े, प्यासे पड़े, आज भी इंतजार किया जा रहा है। इसलिए जनता देख रही है कि अब तक जिनको ढोया है, जिनको बनाया है, जिन्होंने केवल यहाँ व्यापारीकरण की राजनीति करी है, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया है, उनको बदलकर, उनको हटाकर अंता की जनता चाहती है, अंता ही नहीं पूरी हाड़ौती की जनता चाहती है कोई बदलाव हो, कोई परिवर्तन हो, एक ऐसे युवा को, ऐसे व्यक्ति को चुनाव मौका दिया जाए जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष में निकाल दी, जो जनता के लिए जेल जाता है, जनता के लिए मुकदमे खाता है, जो नंगे पैर जनता के लिए सड़कों पर उतर रहा है, उस व्यक्ति को चुनकर विधानसभा में भेजने का मन यहाँ की जनता ने बनाया है। मतलब नरोड़ आए थे जनता में, उनका कहना है कि वसुंधरा कार्यकाल में महाराज जिले में कई ऐतिहासिक कार्य हुए, इसलिए जनता भाजपा को चुनेगी। आप पुरानी बातों को तो छोड़िए, अभी कुछ ही दिन पहले पिपलोदी में 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और वहाँ कहाँ थे वसुंधरा जी? जहाँ 50 लाख रुपए उदयपुर की घटना में दिए गए, जहाँ 50 लाख रुपए जयपुर में दिए गए, वसुंधरा जी का खुद का क्षेत्र था, खुद का लोकसभा क्षेत्र था, 7 बच्चे मर गए और उनको क्या मुआवजा मिला? 5 बकरियां दी उनको। आज फिर दुर्घटना हुई है, आज फिर बच्चे मर गए। तो ये क्या हो रहा है? ये वसुंधरा जी का दुख होता है। जो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है, भारत के 3रे नंबर पर पद पे बैठा है और आज हाड़ौती का किसान खाद के लिए लाइन में लग रहा है। ओम बिरला 3rd नंबर पर बैठा है, उसके बावजूद भी हाड़ौती का किसान फसल बीमा के पैसे के लिए भटक रहा है। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही, 5 बार खुद सांसद रही, 5 बार उनका बेटा सांसद रहा, उसके बावजूद भी मांगरोल से लेकर अंता की सड़क टूटी पड़ी है, अंता में बस स्टैंड नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनका बेटा दुष्यंत सिंह है। हमने तो घोषणा पत्र जारी किया है, अगर नरेश मीणा एमएलए बन जाएगा तो इस घोषणा पत्र में जो 13 बातें हमने लिखी है उसको पूरा 2.5 साल में पूरा करा के दिखाएगा। भाया ये भी कह रहे हैं कि छबड़ा में जब आपको हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद में आप छबड़ा नहीं गए। ऐसा है, आपको पता होगा 2 साल हुए चुनाव हुए, जिसमें 9 महीने तो नरेश मीणा ने जेल में काट दिए। और तीसरा, नरेश मीणा जब छबड़ा से चुनाव लड़ा, उसके बाद जब भी कोई घटना हुई, नरेश मीणा ने वहाँ प्रेजेंस दी। वहाँ एक हत्या हुई, हम हरनावदा में नरेश मीणा वहाँ पहुंचा, 24 घंटे के अंदर अंदर हत्यारों को जेल में भिजवाया। एक लड़का वहाँ मर गया, क्या नाम से, एक थर्मल में, नरेश मीणा को उसको न्याय दिलाने पहुंचा। नरेश मीणा जब वहाँ पे प्रताप सिंह सिंघवी
ने जब बिजली के को लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा था, डीपीआर उठा रहे थे, नरेश मीणा वहां जाकर गया और उनकी डीपीआर रुकवाई। उसके बाद मैं देवली उनियाला चला गया, उसके बाद जेल काट रहा हूँ। अगर मौका अभी पूरे आप यहाँ देखिए, छबड़ा से हजारों लोग मेरे प्रचार में लगे हुए हैं। अशोक चांदना ने भी कहा जिन लोगों का साथ दिया है उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसा है, उस अशोक चांदनी से पूछना कि कांग्रेस क्या कर रही है। पिपलौदी में कांग्रेस कहाँ मर गई थी? वो जो जमुआ रामगढ़ में एक आदिवासी लड़का मरा, और आदिवासी लड़का मरा, नरेश मीणा ने वहां धरना दिया। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जब नरेश मीणा ने वहां धरना दिया, एक जिला अध्यक्ष था कांग्रेस का गोपाल मीणा, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा, जिसकी पुलिस वालों ने चामड़ी को काला कर दिया था। उसके बावजूद डोटासरा ना तो डोटासरा दिखा, ना चांदना दिखा, ना कांग्रेस नजर आई। नरेश मीणा सड़कों पे नजर आ रहा है, राजेंद्र जी गुड्डा सड़कों पे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, यहाँ तो नजर वो आ रहे जो निर्दलीय एमएलए या थर्ड फ्रंट के लोग हैं। सर, वो आपको धमकी भरा पत्र था जो उसमें आपसी षड्यंत्र था, कुछ आपसी मतभेद थे लोगों ने, वो मेरा नाम यूज करके उन्होंने, और उसमें भी ये मन था उनका। हो सकता है वो भी कहीं कहीं ओम बिरला कोटा से उस लड़के को पकड़ा गया है। उसमें कोटा में ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया जिस तरह की राजनीति करते हैं, उनको पता है कि पूरा मुस्लिम समाज नरेश मीणा के साथ खड़ा है, उनको पता है पूरा धाकड़ समाज नरेश मीणा के साथ खड़ा है। उसमें जिसने धमकी लिखी वो धाकड़ समाज का लड़का था, जहाँ से पैसा उठाना था वो मुस्लिम समाज का लड़का था। और देखो आप, उस धमकी के बाद उस मुस्लिम लड़के को उठा लिया गया था पुलिस द्वारा, धाकड़ समाज के लड़के को उठा लिया गया था, ताकि नरेश मीणा पे इल्जाम लग जाए कि देखो नरेश मीणा धाकड़ समाज के बेटे को मुस्लिम समाज के व्यक्ति को जेल भेज रहा है। लेकिन हमने, हमारा इनपुट जो था, हमने बताया कि ये व्यक्ति है, इतने बजे ये डाक बंगले में गया है। उसके बाद जांच हुई, उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद सामने आ गया कि वो व्यक्ति कोटा से बंद हुआ। और उसके बाद हमने वो जो धाकड़ समाज का लड़का बंद था, जो मुस्लिम समाज का लड़का था, मैंने आईजी साहब से बात करी, मना साहब ये लोग निर्दोष है, उसके बाद उनको छुड़वाया। मदन दिलावर ने बोला है नरेश मीणा अभी बच्चा है। अब ये तो 14 तारीख को पता लगेगा। पूरी भाजपा पड़ी है, पूरी कांग्रेस पड़ी है, बच्चा कौन है तो 14 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तो पता लगेगा। स्टार प्रचारक के रूप में आपके साथ पिपलौदी के मुख्यमंत्री परिवार के, बिल्कुल वो बच्चों के जो परिजन थे, जिनकी जब सरकार ने मदद नहीं की, जिसकी जब विपक्ष ने मदद नहीं की, आज ये देखिए कि आज वो सारे उनके परिजन मेरे लिए खुद के खर्चे पे आकर गांव-गांव में घूम रहे हैं, इलाके में घूम रहे हैं और मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। किसी ने तो कम से कम आज के युग में तो ये भी है कि किसी की मदद करो, वो भी पता नहीं साथ आए कि नहीं आए, लेकिन वो आज मेरे साथ खड़े हैं। देखिए, मेरा ये मानना है, जिसकी आत्मा जिंदा है, अगर किसी के सामने, अगर किसी बहन बेटी के साथ जाए, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, किसी गरीब को कुचला जाए, किसी गरीब को परेशान किया जाए, और अगर आप किसी व्यक्ति के सामने, आंखों के सामने ये होने पर अगर गुस्सा नहीं आए, तो मुझे नहीं लगता वो आदमी जिंदा है। वो आदमी मरत है। आदमी जिंदा वही है जिसकी आत्मा जिंदा, उसी आदमी की जिंदा मैं मानता हूँ, जो जिसके सामने अगर कोई अत्याचार होता है, अनाचार होता है या कुठाराघात होता है और उसकी प्रतिक्रिया दे, गुस्सा जाहिर करे, उसी आदमी को मैं जिंदा मानता हूँ। मुझे भी गुस्सा तभी आता है जब मुझे लगता है कि यहाँ कैसी राजनीति हाड़ोती है। 4 आदमी मिलकर पूरी हाड़ोती को खा रहे हैं, 4 आदमियों ने पूरी किसान कौमों को बर्बाद कर दिया, और फिर नरेश मीणा के अंदर गुस्सा नहीं आए तो क्या करें? नरेश मीणा क्या डूब मरे? नरेश मीणा क्या सहन कर ले? यहाँ तो हुआ है, प्रमोद जैन भाया के खिलाफ यहाँ कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। 12 जिले में एक भी बीजेपी का आदमी बता दो जो प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बोलता हो, और झालावाड़ में एक भी कांग्रेस का आदमी बता दो जो वसुंधरा के खिलाफ बोलता हो। ये तो नरेश मीणा कमल राठौड़ है, नरेश मीणा कमल राठौड़ है, जो जेलों में रहने के बाद भी सड़क पर लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जिसको प्रत्याशी बनाया है, इसको 2008 में डीलरशिप में खाद्य आपूर्ति के खाद्य डीलरशिप थी जो, उसमें ये जेल गए हैं। प्रमोद जैन भाइयों ने इनकी मदद करी है, और आज यही तो कारण है कि जनता मेरे पे भरोसा कर रही है, विश्वास कर रही है कि ये लड़ाका है, लड़ने वाला व्यक्ति है, समझौता नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। एक वो वीडियो वायरल हो रहा है आपका जिंदाबाद में, कौन सा? वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, प्रमोद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, कौन कह रहा है? तो आम सभा है, आम सभा के पहले 3 तारीख को भी युवाओं का, सर्व समाज का नरेश जी मीणा के समर्थन में रोड शो है, अंता, सीसवाड़ी और मांगरोल। हाँ, 12 में बिल्कुल 3 तारीख को, उसमें भाई कमल राठौर के नेतृत्व में, इनके पूरे साथियों के नेतृत्व में अंता, सीसवाड़ी, मांगरोल, इनकी पूरी टीम के साथ रोड शो किया जाएगा।
जिसमें अब आदरणीय गुड्डा साहब आज आ गए हैं। अब ये चुनाव तक यहीं रहेंगे। गुड्डा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं। गुड्डा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं चुनाव के, जैसे हमें गुड्डा साहब गाइड कर रहे हैं। बारानी थर्ड फ्रंट के अध्यक्ष हमारे विजेंद्र जी यादव भी रहेंगे। देखिए, आपने प्रश्न पूछा कि नरेश बेटू तो यहाँ से 5 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रही, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी 5 बार सांसद का मौका दिया जनता ने। 5 बार उनके सपुत्र दुष्यंत को यहाँ से मौका दिया। प्रमोद जैन भैया को यहाँ से कई बार मंत्री बनने का, विधायक बनने का मौका दिया। उसके बाद 12 के किसान की, आपके अंता के किसान की, यहाँ के नौजवान की, यहाँ के शहरों की, सड़कों की, पानी की, बिजली की, इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो। और यहाँ भाजपा और कांग्रेस हर किसी को पता है कि कोटा के अंदर जब ओम बिरला चुनाव लड़ रहा था तो शांति धारीवाल उनकी मदद कर रहे थे और ओम शांति के नारे लग रहे थे। और जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो यहाँ पर प्रमोद जैन भैया नरेंद्र मोदी को वोट डलवाता है, बीजेपी को। और विधानसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी प्रमोद जैन भैया को। तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का ये ताना बाना एक है और यहाँ नेताओं की पार्टी दो कोई है ही नहीं। यहाँ तो कार्यकर्ताओं को पार्टी में बांट रखा है। ये बात यहाँ की अंता के विधानसभा क्षेत्र की जनता के पूरी तरह समझ में आ गई, नौजवान के समझ में आ गई। और जिस तरह का, और ये उनको ये पता चल गया। अब आपने क्वेश्चन किया कि 2 साल तक आप छबड़ा में नहीं गए, तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 1 साल तो जेल में निकाला है। नंगे पांव घूम रहे हैं, अनशन है, पदयात्रा है, जेल है, जुल्म सितम से भिड़ रहे हैं, सरकार के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। और उसके बाद भी इन्होंने जवाब दिया कि मैं गया हूँ। और इसके अलावा आपने दूसरा क्वेश्चन किया। आज यहाँ की जनता नरेश भाई की वजह से यहाँ के लोग प्रमोद जैन भाई से जवाब तलब कर रहे कि नहर कहाँ है। आपने कहा था नहर नहीं आएगी तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, सड़क कहाँ है, लोग जनता पूछ रही है। ये आम नौजवान को ताकत भाई नरेश से मिली है और इसलिए लोग ये 2.5 साल का चुनाव है और ये झालावाड़ की जनता के अंदर बदलाव हो, राजस्थान में बदलाव हो। और इसके लिए ये नौजवान इस एक नौजवान को मौका देने का मन बना चुका। आप तो भाई के साथ 5 साल मंत्री रहे, आपने 10 साल रहा। 10 साल रहे, कैसा अनुभव रहा? मैंने पहले ही कह चुका कि उस सरकार के अंदर ये हाडोती की जनता, यहाँ की जमीन स्पेशल है। सबसे तगड़ा नंबर 1 का राजस्थान का ईमानदार आदमी इस हाडोती ने दिया, भरत सिंह। नंबर टॉप का भ्रष्टाचारी भी यहाँ इस हाडोती की जनता ने दिया और टॉप का लड़ाका क्रांतिकारी, और वो भी इस हाडोती की जनता। तो हाडोती की जमीन तो क्रांतिकारी है ही, ये तो मैं कह चुका हूँ, ये तो सामने है। और आपको एक बात बता दूं, इसके लिए 36 कौम के नौजवान ने, सभी जाति धर्म माता बहन सबने मन बना चुके हैं और इसका रिजल्ट आपको 14 तारीख को मिल जाएगा। 12 के प्रभारी थे आप कांग्रेस सरकार में, तब आपने सवाल नहीं उठाया प्रमोद जैन भ्रष्टाचार उठाया था। झोपड़िया पट्टा गया था, उस गांव में मैं जाके आया था भरत सिंह जी के साथ। जब प्रभारी मंत्री यहाँ था, कलेक्टर और एसपी को लेके, और वो गांव का नाम खान की झोपड़िया, उस गांव में गया था ना। और मंत्री रहते मैंने कहा था ना, जहाँ सचिन पायलट बैठे थे, कांग्रेस के सारे मंत्री बैठे थे, उस मीटिंग में मैंने कहा था ना, बाहर वाया खाया नहीं कहा था कि उसी मीटिंग में एक तो पूरा गांव ही खाया नहीं कहा था क्या? तो मैं क्या बोल रहा था, नहीं बोल रहा, वो तो सबको पता है। मैंने तो मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा था भाई। आपको जब सबसे ईमानदार आदमी जब मुख्यमंत्री के पास था, भरत सिंह को नए मंत्री बना के, प्रमोद जैन को भाया को मंत्री बनाया, क्यों? दिल्ली को जो फीस देनी पड़ रही थी मोटी रकम, वो भरत सिंह जी नहीं दे रहे थे। तो इसके खिलाफ ये एक बदलाव है और वो यहीं से शुरू होगा। अब उसकी शुरुआत भाई नरेश मीणा के द्वारा हो चुकी है, नौजवान।